एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक के फर्स्ट चैप्टर का जो चौथा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का चौथा क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है कि किसी वस्तु का विद्युत आवेश क्वांटीकृत है। इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है और स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर विद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम विद्युत आवेश के क्वांटमीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहले तो इस ए पार्ट को आप समझेंगे। हमने आप लोगों को थ्योरी के अंदर बता दिया है कि किसी वस्तु पर उपस्थित जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में रहता है और उसी को ही हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। देखिए, आवेश के क्वांटीकरण का मतलब यह है कि किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश एक न्यूनतम निश्चित राशि के पूर्ण गुणज के रूप में होता है और वो जो न्यूनतम निश्चित राशि है वो आवेश का क्वांटा कहलाती है और आवेश का जो क्वांटा होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के तुल्य होता है और इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम होता है। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ है कि किसी वस्तु पर उपस्थित जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। यदि हम बात यहाँ पर करें, जैसे कोई दो वस्तुएं हैं, दोनों को आपस में घर्षण करवा रहे हैं। जब दोनों को आपस में घर्षण करवाएंगे तो एक वस्तु के ऊपर धनावेश आ जाएगा, दूसरी वस्तु के ऊपर ऋणावेश आ जाएगा। जब इन दोनों को हम अलग अलग कर दें तो धनावेश और ऋणावेश इस तरीके से होंगे। बट ये ऋणावेश और धनावेश इनके ऊपर क्यों आते हैं? क्योंकि एक वस्तु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और दूसरी वस्तु के ऊपर चले जाएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जाते हैं तो एक वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी तो दूसरी वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाएगी। तो किसी वस्तु पर उपस्थित जो आवेश होता है वो या तो इलेक्ट्रॉनों की कमी को बताता है या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को बताता है। और हम ये जानते हैं कि किसी वस्तु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन हैं वो पूर्णांक संख्या में होंगे, या तो जैसे इसी फॉर्म में होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये 3.25 कभी नहीं हो सकती, 5.5 नहीं हो सकती। इस तरीके से वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यदि जब स्थानांतरित होता है तो पूरा का पूरा ही स्थानांतरित होगा। वो 5.5 की ऐसे नहीं हो सकता कि एक वस्तु से 5.5 इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर चले गए, जाएगा तो 5 है और अगला जाएगा तो 6 हो जाएगा। ऐसे नहीं 5.5 चला गया, ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पूरा का पूरा ही जाएगा। इसी को ही रिप्रेजेंट, ये आवेश के क्वांटीकरण का मतलब यही तो है कि अब जैसे किसी वस्तु के ऊपर उपस्थित जो आवेश है, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश है, जब इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आया तो इसका जो आवेश है वो E के बराबर हो गया। ये मैंने परिमाण बताया है। जब 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इसका जो आवेश है वो 2E हो गया, फिर 3 आएंगे तो 3E हो गया, 4 आएंगे तो 4E हो जाएगा। इसका मतलब है कि किसी वस्तु पर उपस्थित जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से इसकी वैल्यू होगी। और इसी को ही हम कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। तो आवेश के क्वांटीकरण का मतलब क्या है कि किसी वस्तु पर उपस्थित जो आवेश है वो एक न्यूनतम निश्चित राशि के पूर्ण गुणज के रूप में होता है और उस न्यूनतम निश्चित राशि को हम आवेश का क्वांटा कहते हैं। और आवेश का क्वांटा इलेक्ट्रॉन के आवेश के इक्वल होता है। दोस्तों, देखिए, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश को हम व्यापक रूप में Q बराबर N × E के रूप में लिख सकते हैं, जहां N पूर्णांक संख्या होती 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से इसका मान हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, मैं इसका प्रकथन का क्या तात्पर्य है, इसका तात्पर्य मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश, किसी वस्तु पर आवेश एक न्यूनतम निश्चित राशि के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। आवेश एक न्यूनतम निश्चित राशि के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। न्यूनतम निश्चित राशि के पूर्ण गुणज के रूप में होता है और उस न्यूनतम निश्चित राशि को आवेश का क्वांटा कहते हैं। आवेश का क्वांटा कहा जाता है। आवेश का क्वांटा कहा जाता है। और आवेश का क्वांटा किसके इक्वल होगा?
आवेश का जो क्वांटा होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। किसके तुल्य होगा? इलेक्ट्रॉन के आवेश के तुल्य ही आवेश का क्वांटा होता है, और वो होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम के इक्वल। तो किसी वस्तु पर उपस्थित जो कुल आवेश है उसको हम n × e के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि इक्वल पुट कर सकते हैं। तो ये था हमारे चौथे क्वेश्चन का पहला पार्ट। और अब देखिए आप लोग, जो सेकंड पार्ट है वो क्या कहता है कि स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर विद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम विद्युत आवेश के क्वांटमीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। कि जब आवेश बहुत ही अधिक संख्या में एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित होते हैं तो आवेश के क्वांटीकरण को हम नेगलेक्ट मान सकते हैं। वैसे दोस्तों, चाहे आवेश कम मात्रा में स्थानांतरित हो चाहे अधिक मात्रा में स्थानांतरित हो, आवेश तो हमेशा क्वांटीकृत ही रहेगा। बट जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं तो जैसे हमारे पास में ये कोई वैल्यू आएगी, मैं एक आपको एग्जांपल से बता रहा हूँ। ये हमारे पास में जैसे कोई मान है, इतना बड़ा मान है, तो हम इसको ऐसे न लिखकर इसको इस तरीके से लिख देते हैं कि 1.6768 पुट कर देते हैं। भाई इतनी लंबी संख्या को हमने शॉर्ट में पूर्णांकन इसका हमने कर दिया, इस तरीके से हम इसको पुट कर देंगे। तो ऐसे पुट करने के पीछे रीजन क्या हुआ? जैसे मान लीजिए कि इतने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए, ये ऐसे इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है, इतनी मात्रा में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक बार पॉइंट यहाँ पर नहीं लगा रहा हूँ, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं। ऐसे इतने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं, तो इतने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं, ये तो क्वांटीकृत है। बट इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1.67575685673205। अब देखो, गुणा 10 की घात हम 14 लिख सकते हैं। तो अब इस वाली वैल्यू को हम 1.68 इंटू 10⁻14 पुट कर दिया। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन इतने थे उनका कोई सेंस नहीं रहा। बहुत ज़्यादा मात्रा में जब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं तब उनको हम नेग्लेक्ट मान सकते हैं। इसको ऐसे लिखना है। अब लगभग इतनी बड़ी वैल्यू बार बार न लिखकर इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो उसके पीछे रीजन ये हुआ है कि जब आवेश बहुत ही अधिक संख्या में, अधिक मात्रा में एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित होता है तो हम आवेश के क्वांटीकरण को नगण्य मान सकते हैं, उसकी उपेक्षा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारी पाठ्यपुस्तक, जो एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक है उसकी एक्सरसाइज का चौथा क्वेश्चन। इसके अंदर हमने देखा कि आवेश एक क्वांटीकृत राशि होती है, और सेकंड पार्ट में जब आवेश बड़ी मात्रा में एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित होता है तो आवेश के क्वांटीकरण को हम उपेक्षित कर सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। दोस्तों, अब देखिए 5वां क्वेश्चन।